प्रेरणादायक कहानियाँ। एक अच्छा इंसान बनिए। मैं बिस्तर पर से उठा। अचानक छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है? ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने नजर की कि मेरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, काव्या, थोड़ा छाती में रोज से आज ज्यादा दुख रहा है। डॉक्टर को बताकर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना। काम हो तो फोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही काव्या बोली। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। मुझे पसीना बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रहा था। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसे मैंने मेरे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रहा है? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब। इतना पसीना क्यों आया है? साहब, स्कूटर को किक इस हालत में नहीं मारते। मैं किक मार के चालू कर देता हूँ। ध्रुव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलाना आता है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है। चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में हम पहुंचे। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रही। मैं समझ गया था, फ्लैट में से सबके फोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर पूछे मालूम हो गया था कि सांप को हार्ट की तकलीफ हो रही है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब कोई भी प्रकार की राह देखना, वह आपके लिए हानिकारक होगी। इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की जरूरत है। डॉक्टर ने ध्रुव को सामने देखा। मैंने कहा, बेटे, दस्तखत करने आते हैं? साहब, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर न रखो। बेटे, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही लहू का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने तुम्हारी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे लिखकर सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। बस अब, और हाँ, घर फोन लगाकर खबर कर दो बस। उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी काव्या का मोबाइल ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से काव्या को सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्रुव बोला, मैडम, आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल दो, मगर अभी अस्पताल ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं सांप को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा, घर से फोन था? हाँ साहब। मैंने मन में सोचा, काव्या, तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही है और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा, चिंता नहीं करते। मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है। तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा, पगार मिलेगा, इसलिए चिंता ना करना। ऑपरेशन बाद होश में आया।
मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू के साथ बोला, ध्रुव कहाँ है? काव्या बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गाँव गया, कहता था उसके पिताजी हार्ट अटैक में गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर से आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे में उसका बाप दिखता होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक माफी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत, व्यसन, अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाता है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है। परिणामस्वरूप वह 20-20 साल भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपने को जोड़ नहीं पाती। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए ध्रुव भाई आपके क्या लगते? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक न जाए तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। पिंटू बोला, हमको माफ करो पप्पा, जो फर्ज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा किया। वह हमारे लिए शर्मजनक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत, सलाह लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग ऊपर नीचे या बगल झांकते हैं। अब रही मोबाइल की बात, बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है। नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। कपिल हासानी, संत गुलूराम दरबार साहिब, अयोध्या। धन्यवाद।